हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, वट एवर फील कनेक्टेड विद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो कल जो है हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे थे। उसके जो है वो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है ना, बेसिक में 1 से लेके 8 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अगला क्वेश्चन जो है वो 9th नंबर अपने पास में ये है। क्या फाइंड आउट करना है 9th नंबर में? 9th नंबर में अपने को ये फाइंड आउट करना है कि जो है अपने पास में 3 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है ना, 3 नंबर दिए हुए हैं, उनका क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप कोई भी 2 नंबर लो, उनका एचसीएफ फाइंड आउट करो और लास्ट में जो उसको थर्ड वाले नंबर के साथ में जो एचसीएफ आए ना आंसर, है ना, इसका जो भी आंसर आएगा उसको, और इस थर्ड वाले का इसका क्या फाइंड आउट कर लेना, लास्ट में एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना। तो 184 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 184 एंड 230 का। ठीक है ना, तो 184 इज़ लेस देन 230। तो 184 को 184 से डिवाइड करेंगे 230 को, तो 1 टाइम चला जाएगा और यहाँ पे 184 रह जाएगा। ठीक है ना, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, तो 46, अब 46 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है? 184 को। तो फर्स्ट स्टेप में तो लिखेंगे 230 लाने के लिए 184 इंटू 1 प्लस में कितना 46 है ना। आगे जो है वो 46 से डिवाइड करेंगे 184 को, तो कितने टाइम 4 टाइम चला जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो अपने पास में जिससे जो डिवीजर होता है वही क्या होता है, अपना आंसर होता है। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा बताइए? आंसर कितना हो जाएगा 46। तो 184 एंड 230 इन दोनों का एचसीएफ कितना है अपने पास में 46। अब अपने को जो है वो एचसीएफ आया ना, आंसर ये है ना 46। तो 46 एंड 276 इन दोनों का एचसीएफ जो है वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो 46 इज लेस देन 276 है ना, तो 46 से डिवाइड करेंगे किसको, 276 को, तो 6 टाइम चला जाएगा और अगेन रिमाइंडर कितना आ गया 0। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में 0 आ गया है, तो आगे जो है वो अपने को कोई भी प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। तो 276 इक्वल टू 46 इंटू 6 और यही अपने पास में क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 46 एंड 276 ये भी कितना आया, 46 आया। तो फाइनल आंसर अपने पास में कितना होगा 46। तो 184 230 एंड 276 इसका एचसीएफ कितना आएगा 46 आएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ऐसा ही जो है अपने पास में सेकंड क्वेश्चन है 136 170 एंड 255 इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहले इन दोनों को फाइंड आउट करके फिर इसका जो है वो एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना आप। ठीक है, तो ये अपने पास में एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है वो अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगला वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? अगला वाला क्वेश्चन ये है अपने पास में, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, है ना। आपको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 10 में? ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर है। मुझे बताऊँ यहाँ से क्या समझे, यहाँ से अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, जो किसको डिवाइड करता है 626 को, है ना। 3127 है ना, और 15,628 इसको डिवाइड करता है। और रिमाइंडर कितना रह रहा है इस केस में जो है वो फर्स्ट टाइम में रिमाइंडर 1 रह रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 रह रहा है और यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 3 रह रहा है। मुझे बताओ ये 1 रिमाइंडर रह रहा है ना, और मैं चाहता हूँ कि ये रिमाइंडर ना रहे, तो क्या मैं यहाँ पे 1 इसको माइनस कर दूँ क्या मैं यहाँ से ये 1 अगर माइनस कर दूंगा तो क्या यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा ना, अपने पास में कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। क्या आप ये वाली बात समझ पाए हो? क्या मैंने क्या समझाने की कोशिश की? जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ना। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि 7 जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो मैं इस 7 में से क्या माइनस करूँ कि अपने पास में 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। तो पहले डिवाइड करके देख लेते हैं ना। तो पहले 3 टाइम चला जाएगा और यहाँ पे 6 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा 1, है ना। तो जो रिमाइंडर रहे ना वो आप क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना। तो जैसे 7 में से 1 माइनस करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 6, है ना। और 6 जो है वो क्या हो जाएगा, अब पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझे क्या, है ना। ऐसे ही देखो, जैसे ना मुझे जो है 30 को डिवाइड करना है ना, 30 को 4 से डिवाइड करना है ना, और क्या माइनस करूँ ऐसा कि ये 30 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। पहले जो है वो डिवाइड करके देख लो, तो 7 टाइम चला जाएगा और 28 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहा 2, है ना। तो 30 में से आप जो है वो 2 माइनस कर दो, यानी ये जो रिमाइंडर रह रहा है ना, ये रिमाइंडर ना रहे, है ना। अपने पास में रिमाइंडर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ रिमाइंडर ना रहने के लिए ये रिमाइंडर जो है वो कम, यहाँ से ये नंबर अगर 1 कम होता तो ये रिमाइंडर ना रहता ना। तो यहाँ से मुझे बताओ ये नंबर कितना होना चाहिए था, अपने रिमाइंडर जो है ये माइनस करेंगे तो ये नंबर कितना होना चाहिए 625 होना चाहिए था। अब ये जो है उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह रहा है 2, है ना। तो आप ये रिमाइंडर जो है वो 2 इसमें से माइनस कर दो, तो वो नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह रहा है 3, तो आप इसमें से 3 माइनस कर दो तो 15,625 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था इधर।
अब इसका ऐसे फाइंड आउट करना है, तो ऐसे फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में यहाँ से दो मेथड है, ठीक है ना। दो मेथड कौन कौन से, एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से अभी अभी हमने पढ़ा है कि इन दोनों का ऐसे फाइंड आउट कर लो, है ना, और उसके बाद में जो भी आंसर आए उनका इसके साथ में ऐसे फाइंड आउट कर लेना, ठीक है ना, तो वो आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है अपने पास में, इन सब का क्या फाइंड आउट करो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना। तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, 625 का, तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल होगा 125 टाइम, 5 से अगेन कितने टाइम डिविजिबल होगा ये 25 टाइम, 5 से अगेन कितने टाइम डिविजिबल होगा ये 5 टाइम, और 5 से अगेन कितने टाइम डिविजिबल होगा 1 टाइम, ठीक है ना। और यहाँ पे 3125 इसका भी क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 5 से डिविजिबल होगा 625 टाइम, अगेन 5 से डिविजिबल कितने टाइम 125 टाइम, 5 से डिविजिबल होगा कितने टाइम 25 टाइम, और 5 से डिविजिबल होगा कितने टाइम 5 टाइम, और 5 से वापस से डिविजिबल कितने टाइम 1 टाइम। अगेन से 15,625 का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा ना, 5 से डिवाइड कितने टाइम होगा 3, 1, 2 एंड 5 टाइम, है ना। आगे वापस से किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितने टाइम डिवाइड होगा 625, और अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 125, वापस से 5 से डिवाइड होगा कितने टाइम डिवाइड होगा बताओ 25 टाइम, और वापस से 5 से डिवाइड हो गई 5 टाइम, और 5 से डिवाइड हो गई कितने टाइम 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना अपने पास में बताओ 625 को जो है 625 को क्या लिखूंगा मैं, क्या 5 की पावर 4 लिखूंगा क्या, यहाँ से 5 की पावर 4 आ गई है ना, क्या मुझे बताओ 3125 इसको 5 की पावर कितना लिखूंगा मैं 5 लिखूंगा ना, और 15,625 है ना, इसको कितना लिखूंगा मैं 5 की पावर कितनी है ये 6 है ना, 5 की पावर कितनी है 6 है ना, ठीक है ना। अब जब भी HCF फाइंड आउट करना होता है ना, LCF है ना, तो मुझे बताओ इसमें से मैक्सिमम क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है, जैसे क्या यहाँ पे 5 की पावर 4 है क्या, बिल्कुल है, क्या यहाँ पे भी 5 की पावर 4 तो है ही ना, है ना 5 की पावर 4, ठीक है ना। तो आपको जो है वो मैक्सिमम ऐसा नंबर जो इन सब में कॉमन हो, है ना, ठीक है ना। जैसे इसको क्या लिखूंगा मैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको क्या लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और वापस से इंटू 5, ठीक है ना। इसको क्या लिखूंगा, क्या यहाँ से ये 5 कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल है, तीनों के अंदर है, ये वाला भी है, ठीक है ना, और ये वाला भी है क्या अपने पास में, बिल्कुल है, और ये वाला भी अपने पास में है, तो ये तीनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, HCF का मतलब होता है, तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा मुझे बताओ, HCF कितना आएगा 5 कॉमन है, एक ये वाला 5 है, और एक ये वाला 5 है, और एक ये वाला 5 है, तो यहाँ से 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 625 ऐसा लार्जेस्ट नंबर है, देखो अब 625 अगर मुझे बताओ 626 को डिवाइड करेगा, पहले देखो ना 625 से मान लो डिवाइड करना है 626 को, है ना, तो मुझे बताओ कितना आएगा 1 टाइम जाएगा, क्या यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही रहेगा क्या, देखो पहले में रिमाइंडर 1 रह रहा है ना। दूसरा देखो 3000 इसको डिवाइड करना है किससे 625 से, तो मुझे बताओ 5 टाइम चला जाएगा क्या 1325 जाएगा ना, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा 2 रहेगा, है ना। तो मैं ये चाहता था कि रिमाइंडर ना रहे, तो इसलिए मैंने जो है इसमें से ये क्या किया था माइनस किया था। ऐसे मुझे बताओ 15,628 को अगर मैं 625 से डिवाइड करूँगा तो मुझे बताओ कितने टाइम जाएगा ये, पहले तो कितने टाइम जाएगा 625 से पहले तो 2 टाइम चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1250 हो जाएगा अपने पास में। यहाँ पे कितना रहा 1 2, और यहाँ पे कितना रहेगा 3, है ना, और फिर लास्ट में जो है 8 लिखेंगे यहाँ पे। अब कितने टाइम जाएगा, अब 5 टाइम चला जाएगा ना, तो 3 1 2 5 रहेगा, और लास्ट में रिमाइंडर कितना रहा 3 रहा, देखो। तो अपने पास में 625 जो है वो ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर कितना रह रहा है 1 2 एंड 3 रह रहा है। तो आप जो है वो पहले जो है वो रिमाइंडर क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तो वो नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड, जैसे इसमें से 1 माइनस करेंगे तो बताओ 625 हो जाएगा ना, तो ये 625 से जो है वो पूरा पूरा डिविजिबल है ना। जैसे इसमें से 2 माइनस किया तो 1 2 3 5 है ना, और ये जो है वो 625 से क्या है पूरा पूरा डिविजिबल है, और इसमें से अगर 3 माइनस करेंगे तो 15,625 जो क्या है 625 से पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है ना। समझ में आई क्या बात है ना, तो इसलिए जो है वो हमने क्या किया था इसमें ये माइनस किया था, ठीक है ना। तो ये आपके लिए जो है वो इतना ये समझाने के लिए था, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में बस इतना ही लिख के आना है, ठीक है ना। और आगे जो है वो लास्ट में जो है वो कंक्लूजिंग लाइन में क्या लिखना है 625 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, है ना, दैट डिवाइड्स 626 है ना 3127 एंड 15,628 है ना, लिविंग
लिविंग रिमाइंडर 1 2 3 है ना, लिविंग रिमाइंडर 1 2 3, ठीक है ना। तो ये अपने पास में रिमाइंडर रह जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, है ना। ऐसा आपको क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो किसको डिवाइड करे, दैट डिवाइड्स 445, है ना, 572 एंड 699। लिविंग रिमाइंडर इसमें कितना रह रहा है, रिमाइंडर 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 रह रहा है। तो ये अपने पास में क्या रह रहा है, रिमाइंडर रह रहा है। तो मैं अगर ये चाहूँ कि ये रिमाइंडर ना रहे तो मैं क्या कर दूँ, इसमें से ये रिमाइंडर माइनस कर दूँ, तो अपने पास में वो पूरे टाइम क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से ये माइनस किया तो मुझे बताओ कितना आया, 441 आया। वो नंबर क्या होगा, 441। अब ये जो लार्जेस्ट नंबर होगा ना वो 441 को पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसमें से ये 5 माइनस करेंगे तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे 568 ही हो जाएगा क्या अपने पास में, सॉरी 567 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस करेंगे और यहाँ से इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 693 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने पास में एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा इस बार, है ना। इस बार कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा इसमें, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर को हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है ना। तो अपने पास में जो फाइनल आंसर होगा सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बताओ ना, दैट नंबर, है ना, द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा मुझे बताओ, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, HCF किस किस का, 441, 567 एंड 693, ठीक है ना, इसका HCF होगा। अब इसका HCF निकालना है तो वापस से अगेन क्या करेंगे बताओ, 441 का यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 3 से हो रहा है ना डिवाइड, 3 से हो रहा है ना डिवाइड, बिल्कुल हो रहा है 3 से डिवाइड। बताओ कितने टाइम डिवाइड हो रहा है ना, पहले तो 1 टाइम, फिर 1, फिर वापस 4 टाइम, फिर कितने टाइम, 7 टाइम। अगेन क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना 3 से। बताओ कितने टाइम, पहले तो 4 टाइम, फिर कितने टाइम, 9 टाइम, फिर 7 से डिवाइड होगा ना 7 टाइम, और 7 से डिवाइड कितने टाइम होगा, 1 टाइम होगा, ठीक है। आगे देखो 567, है ना, ये इसका वापस से लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो 11 और 3 से हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है ये ना। पहले तो कितने टाइम, 1 टाइम, फिर कितने टाइम, 8 टाइम, फिर कितने टाइम, 9 टाइम। अगेन 3 से हो रहा है ना, बताओ कितने टाइम, 6 टाइम, 3 टाइम। अगेन 3 से हो रहा है, बताओ कितने टाइम, 3 टाइम, और यहाँ पे 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 31 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। आगे मुझे बताओ 693, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना। पहले तो 2 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर कितने टाइम, 1 टाइम। अगेन हो रहा है क्या 3 से, बिल्कुल हो रहा है ना। पहले 7 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर किससे हो रहा है बताओ, 7 से हो रहा है। बताओ कितने टाइम, 11 टाइम, 11 से हो रहा है, बताओ कितने टाइम हो रहा है, 1 टाइम, है ना। तो यहाँ से मुझे बताओ 441 का अपने पास में क्या आया, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है ना। और 567 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 3 × 3 × 3 × 31, और अपने पास में 693 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 3 × 3 × 7 × 11। क्या मुझे बताओ ये 3 इन तीनों में कॉमन है क्या, बिल्कुल है ना। और ये वाला भी क्या है अपने पास में, इन तीनों में क्या है, कॉमन। आगे जो है वो कोई भी ऐसा नहीं है, 7 जैसे इसमें कॉमन है बट यहाँ पे 7 नहीं है, तो आगे कुछ भी जो है वो ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। तो मुझे बताओ यहाँ से HCF कितना आ जाएगा, 441, है ना, 567 एंड 693, इनका HCF कितना आ जाएगा, 3 × 3, यानी कितना आ जाएगा इनका HCF, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 वो एक ऐसा नंबर होगा जो 445, 572 एंड 699 को डिवाइड करेगा, और लास्ट में रिमाइंडर कितना रहेगा, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें कितना 6 रहेगा, ठीक है ना। और वो जो है वो इन तीनों को जो है वो क्या करेगा, पूरी बार डिवाइड करेगा। तो ये अपने पास में जो है वो नंबर हो जाएगा। और लास्ट में कंक्लूजन लाइन आपको हमेशा लिखनी है ना, जब भी एग्जाम में लिखो तो लास्ट में कंक्लूजन लाइन जरूर लिखा करो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 9 इज द लार्जेस्ट नंबर, है ना, दैट डिवाइड्स किस किस को डिवाइड करता है, 445, है ना, 572 एंड 699, है ना। लिविंग रिमाइंडर 4, 5 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। इस रेस्पेक्टिवली का मतलब तो समझते हैं ना, है ना। रेस्पेक्टिवली का मतलब 445 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर रहेगा, 572 को तो यहाँ पे 5 रहेगा, और इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 6 रहेगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास में जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 नंबर क्वेश्चन था,
सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन था ये, 11 नंबर क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, आपको जो है 1251 इसको डिवाइड करता है 9377 इसको डिवाइड करता है एंड 15628 इसको डिवाइड करता है ना। लिविंग रिमाइंडर 1 2 एंड 3, इतना रिमाइंडर रहना चाहिए, 1 2 एंड 3 रिमाइंडर रहना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें भी HCF ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, लार्जेस्ट नंबर आया तो इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, HCF ही फाइंड आउट करना है। यहाँ रिमाइंडर 1 रह रहा है तो इस रिमाइंडर को माइनस करो तो वो नंबर जो है वो 250 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यहाँ पे रिमाइंडर जो है 2 रह रहा है तो 2 माइनस कर दो तो 9375 वो नंबर जो होगा वो इसको जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। और यहाँ पे रिमाइंडर 3 रह रहा है तो 3 माइनस करेंगे इसमें तो वो 15625 को क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो अपने पास में यहाँ पे बस यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करनी है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करनी है। तो पहले जो है हम इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका इसके साथ में। तो चलिए इसको जो है वो क्वेश्चन को करते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट नंबर है ना, लार्जेस्ट नंबर विल बी HCF ऑफ किस किस का HCF, किस किस का HCF 1250 9375 1250 9375 एंड 15625 इसका HCF होगा। और इस बार जो है वो अपने को क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको क्या यूज़ करना है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करनी है ना, यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करके इसकी हेल्प से जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी मदद से हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है, ठीक है। तो पहले जो है वो इन दोनों का HCF हम फाइंड आउट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1250 इज़ लेस देन 9375, ठीक है, इसे ये लेस देन है। तो 1250 ये डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, 9375 को डिवाइड करेगा। तो बताओ पहले कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम चला जाएगा क्या, 8400 इंटू 3500 7 टाइम जाएगा तो ये 350 रह जाएगा और यहाँ पे 8750 आएगा। बिल्कुल 7 टाइम ही जाएगा अपने पास में। और 250 जो है वो उसके बाद में यहाँ से 250 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितने टाइम जाएगा, ये 7 टाइम, ठीक है ना, 7 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे, 8400 तो वैसे हो गया 350, तो 8750 आ जाएगा, 8750 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस किया तो बताओ कितना बचेगा, यहाँ पे रहा 5, यहाँ पे रहा 2, 13 में से ये माइनस किया 6 और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो 625 आ गया अपने पास में रिमाइंडर। तो पहले स्टेप क्या लिखेंगे बताओ, 9375 लेके आना है। तो अपने पास में क्या करना पड़ेगा, 1250 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 और रिमाइंडर कितना है बताओ, 625। अब इसको जो है ना, ये नंबर डिवाइड करेगा 1250 को, ठीक है ना। तो 625 इसे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 1250 को। क्या 2 टाइम चला जाएगा क्या, बिल्कुल है ना। और अपने पास में यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 0। तो यही अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, 1250 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 625 इंटू 2 प्लस में कितना 0। तो यहाँ पे HCF कितना आया, किस किस का HCF, 1250 एंड 9375 इसका HCF कितना आया बताओ, 625 आया, ठीक है। तो इसका HCF 625 आया। अब बताओ ये 625 है ना, अब किस किस का 625 इज़ लेस देन 625 और लास्ट में जो थर्ड नंबर कौन सा था, 15625 इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। इसका HCF फाइंड आउट करेंगे तो मुझे बताओ 625 को क्या डिवाइड करेंगे, क्या 15625 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो पहले जो वो 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1250 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बचेगा 2 है ना, 2 बचेगा ना यहाँ पे, और इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे और यहाँ पे 3 बचेगा और लास्ट में कितना होता रहेंगे 5, ठीक है ना। और कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे ये होगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में कितना आ गया रिमाइंडर, है ना। तो 15625 यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो यही अपने पास में जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, 625 इंटू 25 है ना, प्लस में कितना 0 है ना। तो मुझे बताओ HCF कितना आया है, HCF किस किस का, 625 एंड 15625 इसका HCF कितना आया बताओ, 625 आएगा। और यही अपने पास में जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो आगे क्या लिखेंगे, HCF ऑफ तीनों नंबर का 1250, 9375 एंड 15625 इसका HCF कितना होगा बताओ, 625 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 625 इज़ दी लार्जेस्ट
इज़ द लार्जेस्ट नंबर, है ना, ऐसा लार्जेस्ट नंबर है दैट डिवाइड्स किस किस को डिवाइड करता है। आप देखो शुरू में नंबर कौन कौन से थे, 1251, 1251, 9377, 9377 एंड 15,628, है ना। लिविंग रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर रह रहा है, लिविंग रिमाइंडर, यहाँ पे तो रिमाइंडर रहेगा 1 और यहाँ पे 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो ये अपने पास में जो है वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि ए मर्चेंट हैज़ 120 लीटर ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, उसके पास में फर्स्ट काइंड का जो है ऑयल कितना है बताओ, 120 लीटर है, ठीक है ना। एंड अनदर काइंड है ना, सेकंड काइंड का उसके पास में कितना है बताओ, 240 लीटर है ऑफ एंड सॉरी सेकंड काइंड का और थर्ड काइंड का जो है उसके पास में कितना है, 180 है। यहाँ पे सेकंड काइंड का 180 है, थर्ड काइंड का 240 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कैसे भी आप इसको नंबर को ना। ही वॉन्ट्स टू सेल द ऑयल बाई फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन ऑफ इक्वल कैपेसिटी, जो है वो इनको जो है वो क्या करना चाहता है, वो इक्वल कैपेसिटी के टिन में जो है वो उनको बेचना चाहता है। तो व्हाट शुड बी द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए कैन, तो इनका जो है वो लार्जेस्ट कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। तो लार्जेस्ट जहाँ पे आ जाए वो क्या फाइंड आउट करोगे आप, यहाँ से ऐसे फाइंड आउट करने का, तो वही जो क्या होगी उनकी लार्जेस्ट कैपेसिटी होगी। आई होप कि यहाँ से जो है आप खुद से इसको होमवर्क के लिए है, ठीक है ना। और 120 ये जैसा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर यहाँ पे जो भी है ना अपने पास में कॉमन आए वही क्या हो जाएगा, उनका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास में। 14 नंबर क्वेश्चन में अपने पास में 3 क्वेश्चन है ना, 3 सब क्वेश्चन है, और उनको जो है वो 14 के जैसा का जैसा 15 है। तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और आपको जो है वो फिर उसके बाद में बाकी को जो है खुद से ही करना है। जैसे 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपने पास में, फर्स्ट हो गया, सेकंड तो मुझे लगता है मुझे जो थर्ड वाला बता देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट एंड 2 ईजी से हैं। 506 एंड 1155, है ना। इसका जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, इसको जो है वो HCF फाइंड आउट करके, और HCF को जो है वो लीनियर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी इसका और इसका, इन दोनों का लीनियर पेयर लिखना है। तो पहले जो है वो इनका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, HCF। तो 506 यहाँ पे लिखेंगे HCF 506 इज़ लेस देन 1155, तो 506 से जो है वो डिवाइड करेंगे 1055 को। तो मुझे बताओ पहले जो है वो क्या 2 टाइम चला जाएगा क्या, बिल्कुल चला जाएगा 2 टाइम, है ना। तो यहाँ पे 1000 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ से कितना 3 4 और यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, 1155 इक्वल टू कितना 506 इंटू 2 प्लस में कितना 143 हो जाएगा। अब 143 से डिवाइड करेंगे किसको, 143 से डिवाइड किससे करेंगे, किसको करेंगे 506 को। तो मुझे बताओ कितने टाइम जाएगा, है ना। ये हो गया 14, 3 टाइम चला जाएगा, 4 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 टाइम गया, तो ये कितना हो गया 420 यस 420 प्लस में 9 420, तो ये 429 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 429, 6 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, तो ये यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 77 अपने पास में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, 506, है ना, 506 हो जाएगा, 506 इक्वल टू कितना लिखेंगे 143 इंटू 3। हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना, पहले जो है वो इसको डिवाइड करना था इससे, तो यहाँ पे 1021 और यहाँ पे 143 रह गया अपने पास में, बिल्कुल सही है ये वाला। वो लास्ट में जो 143 को डिवाइड करना था, तो 3 टाइम गया 3, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 140, इससे ये माइनस किया तो 7 और यहाँ से ये माइनस करेंगे तो 3 7, बिल्कुल सही है यहाँ तक। और प्लस में कितना रह जाएगा बताओ 77। अब 77 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 143 को, तो 77 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 143 को। तो 2 टाइम तो है वो 140 प्लस में 14 154 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से रहा 77, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना रहा 6 और यहाँ पे कितना रहा 6 रह गया, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ 143 लेके आना है, तो क्या करेंगे 77 इंटू 1 प्लस में कितना 66, है ना। अब 66 से डिवाइड किससे करना है
77 को। तो यहाँ पे 66 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 77 को डिवाइड करना है। तो पहले 1 टाइम चला जाएगा और यहाँ पे कितना रहेगा बताओ, रिमाइंडर 11 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे बताओ, 77 लेके आना है, तो 66 इंटू 1 प्लस में कितना 11। अब 11 से डिवाइड करेंगे 66 को, तो मुझे बताओ 11 से 66 को डिवाइड किया तो क्या 6 टाइम चला गया क्या, पूरा पूरा, और रिमाइंडर कितना रह जाएगा 0। तो फिफ्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, 66 इक्वल टू 11 इंटू 6 है ना, और प्लस में कितना 0, और यही अपने पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो HCF ऑफ किस का HCF 506 एंड 1155, इसका HCF कितना हो गया बताओ, 11 हो गया। ठीक है ना, तो 11 है। अब मुझे बताओ इस 11 को जो है इन दोनों की लीनियर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आपको लीनियर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन में ये बताया था, आप लास्ट वाली स्टेप तो जो है इसको क्या कर दो, स्कैप कर दो। ठीक है ना, और यहाँ से शुरू करेंगे आप, है ना। तो मुझे बताओ 11 जो आया, HCF क्या आया अपने पास में, HCF क्या आया, 11 आया, है ना। अब इस 11 को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो 11 यहाँ से 11 को क्या लिखेंगे बताओ, 77 माइनस 66 लिखेंगे क्या, 77 माइनस में क्या लिखेंगे, 66 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 66 है, तो 66 की जगह क्या लिखेंगे, 143 माइनस 77, है ना। तो यहाँ पे 77 था और माइनस इस 66 की जगह क्या लिखेंगे, 66 की जगह 143 माइनस में 77 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा मैंने 143 माइनस में 77। अभी पहले जो है उसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा 77 माइनस में 143, है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 77। तो क्या यहाँ से ये जो है वो 77 अपने पास में 2 टाइम आ गया है क्या, 77, ये तो 1 टाइम और 2, तो मैं इसको 77 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 143 हो गया। ठीक है ना, अब देखो इससे पीछे वाले यहाँ तक तो जो है वो हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है ना, पहले ये रिमाइंडर यूज़ किया था, अब ये रिमाइंडर, अब यहाँ पे जो है वो 77 को जो है अपने को रिप्लेस करना है। तो 77 की जगह क्या लिखेंगे, 506 माइनस में 143 इंटू 3। तो 77 की जगह क्या लिखेंगे बताओ, 506 माइनस में 143 इंटू 3 लिखेंगे, और बाहर जो है कितना है बताओ, 2 है ना। ये तो मैंने किसकी जगह लिखा है, 77 की जगह, और ये मल्टीप्लाई में 2 और माइनस में 143। अब इसको पहले सोल्व करो, बताओ यहाँ पे 506 इंटू 2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल, माइनस में 143, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 6 माइनस में 143, है ना। तो ये हो गया 506 इंटू में 2, और क्या यहाँ से माइनस 143 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे कितना रहा 6 प्लस में, यहाँ पे कितना रहा 6 प्लस में, यहाँ पे 1 रहा। ठीक है, अब देखो 77, अब जो है 143 की जगह जो है अपने को रिप्लेस करना है। तो 1155 माइनस में 506 इंटू 2, है ना, ये किसकी जगह लिखेंगे हम, 143 की जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे हुआ 506 इंटू 2 माइनस में 143 की जगह बताओ क्या लिखेंगे, इस 143 की जगह जो है वो 1115 1115 और माइनस में कितना 1115 माइनस में कितना लिखेंगे, यहाँ पे 506 लिखेंगे। ठीक है ना, 1155 माइनस में 506 इंटू 2, और यहाँ पे 6 प्लस में 1 कितना हो जाएगा अपने पास में, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको सोल्व कर लो, तो ये हो गया 506 इंटू 2 माइनस में यहाँ पे ये कितना होगा 1155, है ना, और यहाँ पे ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे 506 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर बताओ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या यहाँ से 506 कॉमन आ रहा है क्या, है ना, तो यहाँ पे कितना रहा 2 प्लस में यहाँ पे कितना रहा 14, और यहाँ पे कितना है माइनस 1155 इंटू कितना है 7 है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 506 और ये कितना हो गया बताओ 16, है ना, माइनस में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 1155 और यहाँ से माइनस का 7, है ना, और ये जो है वो 16। तो क्या जो है इसको तो अब क्या एज्यूम कर लेंगे m, और इसको क्या एज्यूम कर लेंगे n। तो ये बताओ ये कितना हो गया 506 m प्लस में 1155 n हो गया। तो ये देखो अपने को जो है वो इन दोनों के लीनियर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जो है इसको रिप्रेजेंट करना था, और अपने पास में ये वाला आंसर आ गया है। ठीक है ना, तो ये क्या था HCF। तो HCF को जो है हमने 506 एंड 1155 इसकी लीनियर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन में लिख दिया, और m की वैल्यू कितनी है बताओ 16, और n की वैल्यू कितनी है माइनस का 7। ठीक है, और सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन जो है वो आपके पास में कौन सा है, ऐसा कैसा क्वेश्चन कौन सा है, इसके जो है वो बाकी दो भी ऐसे ही हैं। और लास्ट वाला जो है 15 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास में 468 एंड 222, इनका जो है इनके लीनियर पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन को आप जो है वो यहाँ पे इसकी फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना है ना,
इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स एंड वाई की जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई आएंगे तो उनको जो है अलग अलग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप जो है यहाँ से आप ये जो है वो खुद से कर लेंगे, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, ये होमवर्क है। और बाकी के जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो इतना कीजिएगा और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत काम में आती है। तो अपने आप को जो है वो डीमोटिवेटेड कभी फील मत कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। अपने पास में बच्चन साहब के पिता जो थे, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो एक कविता लिखी थी है ना, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, छोटी सी चींटी जो है वो दाना लेकर जब चलती है ना, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक बार दीवार पे चढ़ के जो है वो 100 बार फिसलती है ना। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, उसमें मन में विश्वास होता है कि मैं इस दाने को जो है वो लेके ऊपर चढ़ी जाऊँगी, ठीक है ना। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना है ना अखरता, कि वो चढ़ती है और वापस गिरती है और गिर के वापस से चढ़ती है, इसका मन में जो है वो अखरता नहीं है। अखरता यानी मन में कोई भी फ़र्क नहीं आता है उसके, ठीक है ना। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और लास्ट में जो है वो उस दाने को लेके ऊपर चढ़ी जाती है। तो उसकी मेहनत जो है वो बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। एक जो गोताखोर जो होता है वो सिंधु बोले तो एक तरह से नदी या फिर तालाब में डुबकियाँ बार बार लगाता है और वापस से जो है वो हर बार जो है उसके हाथ में लाइक गोताखोर क्यों जाते हैं अंदर, है ना। डाइवर्स जो होते हैं वो अंदर जो है वो कोई बेशकीमती चीज़ मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए, है ना। पर हर बार तो उसे नहीं मिलता ना, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। जो अपने पास में मोती होते हैं ना, सीप है ना, वो क्या होते हैं डीप ओशन में मिलते हैं, ठीक है ना। तो हर बार जो है उसके हाथ मोती नहीं लगता है ना। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती है ना, पर हर बार उसकी मुट्ठी भी खाली नहीं होती है, एक बार उसे जो है वो ज़रूर मोती ना मोती मिलता ही है ना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। असफलता एक चुनौती है, असफलता बोले तो हम फेल होते हैं, बार बार फेल होते हैं। तो फेल होना जो है वो कभी भी हमारे जो है वो साहस को कम नहीं करना चाहिए ना, अपने को जो वो डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि असफलता जो है वो क्या है, अपने लिए एक स्टेयर है, एक सीढ़ी का काम करेगी ना, और वो हमें सफलता तक पहुंचाएगी, ठीक है ना। असफलता एक चुनौती है, ये अपने पास में क्या है, एक चुनौती है, ठीक है ना। इसे स्वीकार करो, हाँ इसको एक्सेप्ट करो कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो फ़ेल होते हैं, ऐसे ही जो है वो फ़ेल होते होते ही जो है वो एक टाइम कोई भी अपनी माँ की पेट से जो आइंस्टीन नहीं पैदा होता है, ठीक है ना। और कोई भी बस प्रैक्टिस का खेल है, जो प्रैक्टिस करता है वो उस चीज़ में जो फील्ड में महारत हासिल करता है, ठीक है ना। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो आप जो है अपनी कमियों को देखिए और उनको सुधार कीजिए, ठीक है ना। जब तक न सफलता हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, है ना। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो बी मोटिवेटेड और जो है वो पढ़ते रहिएगा। ओके, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।